TV20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपका प्यार और भरोसा ऐसे ही TV20 न्यूज पर बना रहे ताकि आपको हर पल के अपडेट से हम रूबरू कराते रहें। मैं हूं अशोक वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ में पूर्व मंत्री व विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोल्हूखोर पहुंचकर वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ साथ लोगों की समस्याओं को भी नजदीक से जानने का प्रयास किया। नगर पंचायत के सौजन्य से राहुल के नेतृत्व में वहां सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा था। यशवंत सिंह ने अस्पताल के चिकित्सकों, स्टाफ नर्स एवं अन्य कर्मचारियों से भी उनकी समस्याओं के विषय में पूछा और उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पीठ थपथपाई। वहां उपस्थित ग्रामीण इलाकों के लोगों ने कुछ समस्याएं बताई, जिसके निदान के लिए उन्होंने तत्काल अधिकारियों से बात किया। यशवंत सिंह ने उपस्थित लोगों से कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना अत्यंत आवश्यक है। इस बीमारी की चैन को तोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति बिना वैक्सीनेशन के ना रहे। आज जहां पूरे विश्व में कोरोना को लेकर तबाही मची हुई है, वहीं मोदी योगी की सरकार द्वारा लगातार लोगों को सुरक्षा के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए हर तरह की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि जरा सी भी समस्या होने पर बिना डर के हर किसी को कोरोना की जांच करानी चाहिए। इससे जहां वे खुद सुरक्षित हो जाते हैं, वहीं उनका परिवार भी किसी भी अनहोनी से बच जाता है। श्री सिंह ने प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर धनंजय पांडे से वैक्सीनेशन के विषय में पूरी जानकारी ली। श्री पांडे ने बताया कि इस सेंटर पर 18 से 44 के बीच 3,800 तथा 45 से ऊपर के करीब 6,800 लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सोमवार को एक दिन में 427 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिससे यह सेंटर जनपद में एक दिन में दूसरा सर्वाधिक वैक्सीन लगाने वाला सेंटर बन गया है। उन्होंने कहा कि लगातार 200 से 300 के बीच प्रतिदिन सैंपलिंग कराई जा रही है, लेकिन एक सप्ताह से कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आई है। सर्वे के दौरान क्षेत्र से 30 लोगों की सर्दी जुकाम की शिकायत मिली है, जिन्हें दवा देने के साथ साथ आज ही सैंपलिंग कराई गई। युवाओं को वैक्सीन लगा रही सुषमा गोस्वामी ने बताया कि इधर एक दिन से संख्या में कुछ कमी आई है। इसके लिए जन जन को जागरूक होना आवश्यक है। वैक्सीन लगा रही विजयलक्ष्मी और सीमा यादव से भी पूर्व मंत्री ने बातचीत किया। इस अवसर पर डॉक्टर रामविलास पासवान, डॉक्टर राजेश पासवान, डॉक्टर राजवंती, डॉक्टर ऋचा मिश्रा, डॉक्टर संतोष एवं डॉक्टर संध्या भी CSC सेंटर पर उपस्थित थे। इसके अलावा दिलीप मिश्रा, लाल बहादुर सिंह लालू, उदय शंकर चौरसिया, कमलेश राय, चंचल चौबे, अतुल चौबे, भूपेंद्र सिंह, सत्यप्रकाश राय सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। आजमगढ़ तहसील के बुढ़नपुर क्षेत्र के थाना अतरौलिया के प्रांगण में कोरोना कर्फ्यू गाइडलाइन का पालन कराने हेतु व्यापारियों संग एक बैठक नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह व थाना प्रभारी पंकज कुमार पांडे के नेतृत्व में कोरोना गाइडलाइन नियमों का पालन करते हुए संपन्न हुई। नायब तहसीलदार ने बताया कि सभी व्यापारियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए साप्ताहिक बंदी का पूर्ण रूपेण पालन करें। सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खुलेंगी तथा शनिवार और रविवार पूर्ण रूप से बंदी रहेगी। इसके साथ ही मास्क, सैनिटाइजर व 2 गज की दूरी का भी विशेष ध्यान देते हुए बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को कोई व्यापारी कोई सामान नहीं बेचेगा। अन्यथा हम लोगों को ना चाहते हुए भी उस व्यापारी और ग्राहक का चालान 1,000 रुपया काटा जाएगा। यह अनिवार्यता दुकानदार अपने ग्राहकों को बताए और दुकानदार अपनी दुकानों के सामने गोला बनाए। 5 से अधिक लोगों को दुकान में प्रवेश न करने दे। क्या कुछ कहा और नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। व्यापारी लोग की बैठक की गई है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? यहाँ पे जो व्यापार मंडल की बैठक आयोजित की गई थी, वो चूँकि जिला प्रशासन से जो हम लोग को निर्देश मिलता है, उसके अनुसार जो है हम लोगों ने 6 से 11 के बीच जो फल मंडी है, सब्जी मंडी है, ये लोग खोलेंगे और 11 से 6 के बीच बाकी जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। तो जो कोविड का 19 का जो प्रोटोकॉल है, उसको ये लोग पालन करते हुए अपने को बचाते हुए और अपने जो इनके दुकानों पे जो खरीदार आते हैं उनको बचाते हुए कोविड का नियमों का पालन करते हुए अपनी दुकानें ये लोग खोलेंगे। ऐसा कुछ आदेश आया कि जो पालन नहीं करेगा उसके ऊपर क्या चालान रहेगा, कुछ भी आदेश आया? ऐसा आदेश तो नहीं है, लेकिन वो जो चालान वाला है वो निरस्त भी नहीं हुआ है। तो जो हम लोग को चालान काटने का जो पहले से ऑर्डर मिला वो निरस्त भी नहीं हुआ है, तो हम लोग उसकी कार्रवाई हम लोग करेंगे। अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा, हम लोग का नियत नहीं रहती है कि हम लोग बार बार चालान काटें, लेकिन जब कुछ ऐसा दिखता है तो हम लोग को काटना पड़ता है।
प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे के निर्देश पर बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया गया है। खबर अतरौलिया से है, जहां बता दें कि अभियान के क्रम में सर्वप्रथम नगर पंचायत स्थित यूनियन बैंक की शाखा पर सब इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप यादव के नेतृत्व में बैंक के बाहर लगी लंबी कतारों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सही कराते हुए लोगों को मास्क लगाकर ही बैंक के अंदर जाने की चेतावनी दी गई। साथ ही साथ बैंक के अंदर उपस्थित लोगों को कोविड नियमों की अनुसार मास्क, सैनिटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया। बैंक के बाहर दोपहिया वाहनों की लंबी कतारें लगी थी, जिसको हटवाया गया तथा बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों को वाहन स्वामी को बुलाकर गाड़ी के कागजात आदि को देखा गया तथा बैंक के बाहर बिना लॉक के खड़ी गाड़ियों को भी भली भांति जांचा परखा गया। वहीं बैंक पर लगे पुलिसकर्मी की ड्यूटी तथा सीसीटीवी कैमरे आदि की गुणवत्ता को देखा गया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप यादव, महिला इंस्पेक्टर गीता, विजय यादव, सद्दाम, महेश सरोज सहित महिला कांस्टेबल रीना द्विवेदी आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के नगर पंचायत अतरौलिया में क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर महेंद्र शुक्ला तथा प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे द्वारा नगर के केसरी चौक, बब्बर चौक, दुर्गा चौक, शंकर मित्र मोहानी, बरनवाल चौक, मुसाफिर चौक आदि जगहों पर चेकिंग के दौरान बिना मास्क के पाए गए 20 लोगों का चालान काटा गया और लोगों को कोविड नियमों के बारे में जागरूक किया गया। वहीं प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे ने बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क भी बांटा। इसी क्रम में केसरी चौक पर सब्जी विक्रेताओं द्वारा मुख्य रास्ते पर तिरपाल डालकर रास्ते को अवरुद्ध किया गया था, जिसे प्रभारी निरीक्षक द्वारा रास्ते से तिरपाल को हटवाया गया तथा उन्हें चेतावनी दी गई कि रास्ते को अवरुद्ध न करें, जिससे लोगों को कठिनाई हो। पूरी नगर पंचायत में क्षेत्राधिकारी तथा प्रभारी निरीक्षक द्वारा चक्रमण कर लोगों को जागरूक किया गया तथा शासन द्वारा नए प्रोटोकॉल की लोगों को जानकारी दी गई और दुकानदार को बताया गया कि दुकान के सामने गोला घेरे बनाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा एक बार में दुकान के अंदर सिर्फ 5 लोगों को ही प्रवेश दें। दुकान पर सैनिटाइजर जरूर रखें। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर महेंद्र शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे, सब इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप यादव, कांस्टेबल अमित जायसवाल, विजय यादव, विनोद यादव, चंद्रेश, महिला कांस्टेबल रीना द्विवेदी मौजूद रहे। मास्क लो और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज माता सुंदरी रोड स्थित राजकीय सर्वोदय बाल कन्या विद्यालय में पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए फ्री वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की। इस सेंटर पर 18 से 44 और 45 साल से अधिक उम्र के पत्रकार और उनके परिजन वैक्सीन लगवा सकते हैं और मौके पर पंजीकरण भी कर सकेंगे। सीएम ने कहा कि दिल्ली को स्पुतनिक से वैक्सीन मिलने का भरोसा मिला है। संभवतः जून में वैक्सीन की कुछ डोज मिलने की उम्मीद है। वैक्सीन की कमी पर सीएम ने कहा कि सभी राज्य सरकारें अपनी पूरी कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी राज्य अपने स्तर पर एक भी वैक्सीन लाने में सफल नहीं हुआ है। वैक्सीन की खरीद और उत्पादन करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र राज्यों को वैक्सीन दे और अगर हम सही से वैक्सीन न लगाएं तो हमारी जिम्मेदारी है। हम जितनी जल्दी और जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा पाएंगे, उतने ही ज़्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 रुपये के इनामी शातिर वाहन चोर को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर है, आज गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 रुपये के इनामी शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया और उसके पास से अवैध शस्त्र के साथ अवैध शस्त्र भी बरामद किया है। बता दें कि थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा कई धाराओं में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी अभियुक्त अरसील को पुलिस मुठभेड़ में चूहड़पुर अंडरपास से परिचौक की तरफ से आने वाले सर्विस रोड पर I-20 कार व अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया है। सख्ती से पूछने पर अभियुक्त ने बताया कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर 4 पहिया वाहन जो नए मॉडल के होते हैं, रैकी करके गाड़ियों के लॉक को खोलकर सिस्टम व लैपटॉप आदि से गाड़ी की सॉफ्टवेयर को निष्क्रिय एवं चेंज करके अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्टार्ट कर चोरी के वाहनों के इंजन नंबर व चेसिस नंबर को ग्राउंडर से घिसवाकर अपने तरीके से नए इंजन नंबर व चेसिस नंबर इस प्रकार डलवाते हैं जो पहचान में न आ सके एवं चोरी के वाहनों को बेचकर अवैध धन अर्जित करते थे। ये सर क्या है पूरी जानकारी? थाना बीटा 2 क्षेत्र में चूहड़पुर अंडरपास के पास सर्विस रोड पे बीटा 2 पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इस बदमाश ने अपना नाम अर्शिल बताया। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले बीटा 2 में 10 गाड़ियां राजस्थान से 4 व्हीलर बड़ी गाड़ियां बरामद हुई थी, जिसमें इनोवा, स्कॉर्पियो इस तरह की गाड़ियां थीं। ये गैंग सेंसर तोड़ करके लॉक तोड़ता था और गाड़ियों को चोरी करके राजस्थान में बेचता था। इसमें मध्य प्रदेश के भी बदमाश शामिल थे।
ये एक अंतर्राज्यीय गैंग था। अर्शिल बदमाश जो है मास्टरमाइंड था, कंप्यूटर का जानकार था, यही सेंसर तोड़ करके लॉक तोड़ने का काम करता था। ये इस पे 8 मुकदमे हैं, इस पर पंजीकृत वांटेड चल रहा था। 25,000 का इस पर इनाम भी है और ये आज मुठभेड़ में पकड़ा गया है। और ये बीटा 2 पुलिस की बहुत ही अच्छी उपलब्धि है, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की एक उपलब्धि है। इस पूरे गैंग पे हम गैंगस्टर की कार्रवाई भी करने जा रहे हैं और इनको सलाखों के पीछे रखेंगे। इससे I-20 कार, तमंचा, कारतूस ये सब बरामद हुआ है और जिस लैपटॉप से काम करता था इसने स्वीकार किया है। इसकी निशानदेही पे उसको भी हम बरामद करेंगे। सब बताया जा रहा है इसका कोई गोडाउन भी था जहाँ पर ये स्टॉक करता था कार वगैरह का। वो अभी पूछताछ की जाएगी, बाकी से काफ़ी पूछताछ की जाएगी। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर अपराध नियंत्रण में वांछित इनामिया, लूट से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध असलहों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत आज देवगांव पुलिस ने 5 साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से तमंचा, कारतूस, 2 अवैध मोटरसाइकिल व लूट का शराब भी बरामद किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में आज पुलिस ने ये सफलता हासिल की है और अपनी कार्रवाई में पुलिस ने 5 साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से तमंचा व कारतूस बरामद किया है, साथ ही 2 मोटरसाइकिल और लूट का शराब भी बरामद किया है। इस बाबत क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। 3 दिन पहले एक कंपाउंडर जो कि महनाजपुर कस्बे में हड्डी जोड़ने का कार्य किया करता था, कोमल यादव नाम का, उसके क्लिनिक पर फायरिंग हुई थी और बाद में अगले दिन 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इस संबंध में आज पुलिस मुठभेड़ के बाद 5 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से एक गैंगस्टर में गाजीपुर से वांटेड है और इनके पास से 3 तमंचे और 2 मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। ये शातिर अपराधी हैं और इन्होंने इस एक देवगांव क्षेत्र से एक शराब के ठेके से लूट भी की थी, उसका भी माल इसमें बरामद हुआ था और उसका जो मोबाइल फ़ोन गया था उसी से इन्होंने रंगदारी मांगने के लिए यूज़ किया था। तो घटना का अनावरण हो गया, सभी अपराधी पकड़े गए। इसमें अभी 2 अपराधी फरार हैं और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। आज आजमगढ़ जिले में 600 से कम कोरोना मिलने पर लॉकडाउन की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए अनलॉक के पहले दिन शहर में जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। एसडीएम सदर ने बताया कि काफ़ी दिनों बाद दुकान खोलने पर काफ़ी भीड़ न लगे और लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करने, दुकान के आगे गोला बनाने व एक दुकान पर 5 लोगों से अधिक लोगों को इकट्ठा न होने की हिदायत दी गई ताकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचा जा सके। इस अभियान में एसडीएम सदर, सीओ सदर प्रभारी, निरीक्षक कोतवाली के गुप्ता सहित काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। हाँ सर, आज शहर में भ्रमण किया गया, किस लिए क्या? जैसा कि आप जानते हैं कि आज 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया प्रदेश में शुरू हो गई है। जिन जिलों में 600 से कम केसेस थे वहाँ अनलॉक लागू किया गया है। उसमें से आजमगढ़ भी है जहाँ भी 600 से कम केस वर्तमान में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसी के दृष्टिगत सीओ साहब और साहब के साथ हम लोगों ने क्षेत्र का भ्रमण किया कि जो भी दुकानें खुल रही हैं अचानक 1 महीने बाद लगभग खुल रहा है, तो भीड़ भाड़ मार्केट में बढ़ेगी। तो उनके द्वारा उसके नियम हैं कोरोना महामारी को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि तो प्रॉपर ढंग से लागू कराया जाए, जिससे कि कोरोना की महामारी से जिस तरीके से हम लोगों ने कंट्रोल किया है वो बढ़ने न पाए। मंडियों में सर इतना भीड़ था तो कैसे जागरूक किया गया था? मंडी में तो जो भीड़ भाड़ के लिए उसको कहा गया कि भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी। उसको कल प्लान किया गया है कि जो भी कुछ दुकानदार आसपास सबके बैठ रहे हैं उनको प्लान कर लिया गया है कि जो है बड़े क्षेत्र में बैठाएंगे जिससे कि भीड़ भाड़ नहीं होगी। आजमगढ़ जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कोविड-19 नियंत्रण अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने सराय मंदराज में बैठकर निगरानी समिति और ग्रामवासियों की सफाई की कार्य योजना बताया तथा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया गया।
इसके साथ ही डीसी प्रीति सिंह द्वारा नेवी दो ग्राम पंचायत में साफ सफाई का निरीक्षण किया गया तथा एकत्रित कूड़े कचरे को अपनी निगरानी में डंप कराया गया। जिलाधिकारी के निर्देश के में सड़क के किनारे ग्राम पंचायतों में कूड़े कचरे के निस्तारण का निरीक्षण के लिए लगाए गए नोडल के द्वारा सभी ग्रामों में सफाई का निरीक्षण किया गया एवं अपनी निगरानी में कूड़े को डंप करवाया गया। इसके साथ ही जनपद के विभिन्न ग्रामों एवं सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन सफाई कर्मचारियों द्वारा किया गया। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज तैबरपुर पुलिस ने 4 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो हत्या में शामिल थे और ये कामयाबी पुलिस को 24 घंटे के अंदर ही मिली है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में 4 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आजमगढ़ पुलिस ने कौशल्या देवी पत्नी अर्जुन निषाद साकिन टीकापुर थाना तैबरपुर जनपद आजमगढ़ की लिखित तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्ता ने बताया था कि मेरे पति को अंडे के विवाद में इन 4 अभियुक्तों ने आकर लाठी डंडे से प्रहार कर अधमरा कर दिया था, जिससे मेरे पति व दीपक निषाद घायल अवस्था में मरहम पट्टी के लिए एक निजी अस्पताल जा रहे थे कि रास्ते में पुनः इन अभियुक्तों ने गोविंद उर्फ पुनीत, आकाश, बच्चा बाबू, दत्तात्रेय हड्डी के सामने मेरे पति अर्जुन निषाद को मारे पीटे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसी मामले में आज पुलिस ने इन 4 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम आकाश पुत्र रामायण यादव, गोविंद उर्फ पुनीत पुत्र राजेंद्र यादव पुत्र दहारी यादव, रामायण यादव पुत्र लालचंद यादव, निवासी टीकापुर थाना तैबरपुर जनपद आजमगढ़ हैं। इस बाबत क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत में एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। तैबरपुर में एक गांव में 2 पक्षों के बीच में अंडे की दुकान पर विवाद हो गया था और वापस बाद में इनमें आपस में मार पिटाई हुई। एक पक्ष थाने पहले पहुंच गया था और उसकी डॉक्टरी कराने के लिए भेज दिया गया था। वो डॉक्टरी कराने के बाद अपने गांव वापस जा रहा था तो दूसरा पक्ष मेटाडोर से आ रहा था, उसमें इनमें पुनः मारपीट हुई और वो उस मारपीट में मेटाडोर से एक व्यक्ति कुचल गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था 4 लोगों के खिलाफ। चारों के चारों अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और मौके पर शांति है, गांव में फोर्स तैनात किया गया। बलिया के थाना रसोड़ा क्षेत्र में विगत कुछ दिन पहले ग्राम लखुआ अंतर्गत बंधे के किनारे एक लड़की के साथ रिक्शे से ले जाकर अभियुक्त सलमान खान 4 नफर द्वारा सामूहिक दुष्कर्म जैसी जघन्य अपराध घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके संबंध में पीड़िता द्वारा थाना रसोड़ा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण की गंभीरता व शासनादेश के निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया डॉक्टर विपिन ताड़ा के आदेश के अनुपालन में अपराध नियंत्रण व वांछित तथा इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी रसड़ा SN वैश्य के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक नागेश उपाध्याय की गठित टीम द्वारा अभियुक्त सलमान खान पुत्र अख्तर खान निवासी पुराने कोट थाना रसड़ा जनपद बलिया को गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी खबर है बलिया से, जहां आज पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा के निर्देश पर थाना रसड़ा की पुलिस ने 25,000 की इनामी व गैंगस्टर मुकदमे का वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। और एक खबर दिल्ली से है, जहां मरहूम फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह द्वारा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर बन रही फिल्मों न्याय और सत्संग पर पूरी तरीके से बैन कराने को लेकर आज उच्च न्यायालय में याचिका पर आज क्या हुआ, इसके बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर AP सिंह बताएंगे। उन्होंने कहा कि फिल्मों के निर्माता निर्देशकों की वकील डॉक्टर AP सिंह जस्टिस संजीव नरूला की अदालत में अगली सुनवाई 2 जून को होगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। सिंह साहब, आज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के केस में उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई में क्या हुआ? देखिए, सुनवाई अभी तक देख लिए चली है, शाम हो गई है और सुनवाई बहुत तथ्यपूर्ण रही और बहुत ही सारगर्भित रही सुनवाई, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका पूरी तरह से आधार पर भी है कि सेलिब्रिटी राइट ये सब चीजें, क्या अगर जयललिता जी का, क्या वीरप्पन का, क्या और फिल्में इंदिरा जी के जीवन पर, महात्मा गांधी जी के जीवन पर, और इस तरह से चार्ली चैपलिन, विदेश की बात करें तो वहां क्या उनके जीवन पर फिल्में नहीं बनी हैं? बात यह है, क्या फिल्म निर्माता आज के समय में क्या चल रहा है, इस देश में 150 से 200 पुरुष आत्महत्याएं प्रतिदिन करते हैं। सोचिए, प्रतिदिन आत्महत्याएं होती हैं।
क्यों? पीड़ित पुरुष है वो। पीड़ित पुरुष की वजह से आत्महत्या हो, वो कारण बहुत होते हैं, बहुत कारण, अनगिनत कारण है, उनके लिए पूरा दिन लग जाएगा वो कारण गिनाने में, क्यों क्यों क्या क्या कौन कौन जिम्मेदार है। लेकिन विषय ये है, क्या फिल्म इंडस्ट्री की भी, जैसे डॉक्टर की जिम्मेदारी इलाज करना, वैद्य का जिम्मेदारी मरीज का इलाज करना, बीमार का, उसी तरह से फिल्म निर्माताओं की भी एक जिम्मेदारी है, जिसके आधार पर वो क्या फिल्म के द्वारा समाज को सही दिशा देने के लिए निर्माण कर रहे हैं। उनकी फिल्में क्या समाज को सही दिशा, युवा वर्ग को सही दिशा में देने के लिए काम कर रही हैं। यदि वो सही दिशा दे पाते हैं तो उनका फिल्म बनाना, हीरो का हीरो और कार्य, फाइनेंसर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सेंसर बोर्ड, सिनेमा हॉल, इन सब का अर्थ सार्थक हो जाता है। अगर वो नहीं दिशा दे पाते हैं, गलत दिशा में ले जाते हैं, तो उसको निरर्थक हो जाता है। समाज देखता है, पैसे खर्च करता है, अपना टाइम लगाता है। वो आज की युवा पीढ़ी चाहती है समस्या का सलूशन हो। तो इन फिल्मों के द्वारा जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने फिल्में बनाई हैं, उन्हें लगता है शशांक के जीवन पर आधारित है, लेकिन ऐसी फिल्में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म चल रहा है, जिस तरह से लोग कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर्स भी आए हैं, जो क्लाइंट है हमारे, वो भी आए हैं, मुंबई पहुंचे हैं, हार्डवर्क किया है, मेहनत की है, बहुत नीचे से ऊपर तक पहुंचे हैं। और मोस्ट ऑफ प्रोबेबली जितने हीरोज की बात करें, हीरोइंस की बात करें, उन्होंने अपने जीवन को नीचे से ऊपर तक ले गए। वो शिक्षा है, वो एक सार्थक चीज है, सार्थकता है उसमें, नकारात्मकता नहीं है। सकारात्मकता को दिखाना, जीवन में सकारात्मकता को लाना, उसके प्रति फिल्म दिखाना, उसके प्रति पुस्तक लिखना, उसके प्रति कविता लिखना, उसके प्रति नाटक देना, उसके प्रति सीरियल देना, उसके प्रति स्पीच देना, उसके प्रति लोगों को संबोधित करना, लोगों में जागृति लाना, लोगों की भावनाओं में आना, ये सार्थकता सकारात्मकता की तरफ ले जाती है, जो जीवन देती है। ऐसे हमारे डॉक्टर फिल्म, अब इसमें सुनवाई, इस फिल्म जो पिता ने उनके लगाई आज का दिल्ली हाईकोर्ट में, अब इसमें कल सुनवाई होगी। इसी तरह जिलाधिकारी मऊ अमित सिंह व खुले सुशील चंद्रभान पुलिस अधीक्षक के साथ आबकारी की दुकानों का निरीक्षण किया गया। देसी शराब की दुकान नरई बांध, कर्मी चट्टी, चिड़ियाकोट, खरियानी मोड़, चिड़ियाकोट में अंग्रेजी शराब की दुकान सुल्तानीपुर गाँव का निरीक्षण किया गया। देसी शराब की कतिपय दुकानों पर गंदगी एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक पाए जाने पर दुकानों पर गंदगी एवं प्लास्टिक हेतु निर्धारित जुर्माना लगाए जाने के निर्देश दिए गए। स्टॉक के मिलान हेतु संबंधित जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया। शराब की सैंपलिंग कर जांच हेतु आबकारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान अजय गौतम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, के हरी सिंह अपर जिला मजिस्ट्रेट, JN सचान नगर मजिस्ट्रेट, JP यादव जिलाधिकारी सदर, संजीव कुमार तहसीलदार सहित तमाम अधिकारी मौजूद थे। खाली तौर संभल के थाना हयातनगर में 2 दिन पहले थाना हयातनगर में अपने 18 वर्षीय पुत्र नदीम दिनांक 27 को घर से लापता हो जाने के संबंध में लिखित रूप से गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक संभल द्वारा टीमें गठित की गई थी। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना हयातनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त कासिम पुत्र साजिद उर्फ साहिद निवासी थाना हयातनगर की निशानदेही पर 100 को गांव के ही कब्रिस्तान से उप जिला मजिस्ट्रेट संभल की मौजूदगी में निकलवाया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मृतक का मेरी बहन से करीब 2-3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसको मक्के के खेत में हम लोगों ने नदीम को मेरी बहन के साथ आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया था, जिसे देखकर हमारा खून खौल गया और हमने अपनी बहन को घर भेजकर नदीम को मारकर सबको रास्ते के समय बोरे में लपेटकर गाँव के ही कब्रिस्तान में पुरानी आधी बनी हुई कब्र में दबाकर छुपा दिया। अभियुक्त ने स्वीकार करते हुए स्वयं के द्वारा मौके पर जाकर अपनी निशानदेही पर सबको बरामद कराया। पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर वह उनकी उपस्थितियों को मृतक के शव कब्र से निकलवाकर पंचनामा के लिए भेज दिया गया। पुलिस अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। क्या खुलासा किया गया है? जनपद संभल के थाना हयातनगर के अंतर्गत एक ग्राम मूसापुर से 27 तारीख को ये गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि मोहम्मद नदीम ये लड़का अपने घर से गायब है। इसकी गुमशुदगी के आधार पर तथा अगले दिन इसके परिवारजनों की तहरीर के आधार पर 28 तारीख को थाना हयातनगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 364 और 506 धारा के अंतर्गत अभियोग किया गया था। इसमें 8 लोगों को नामजद किया गया था। मीडिया के कुछ संस्थानों व आम जनता के द्वारा यह बात बताई जा रही थी, इस तरह की अफवाहें भी चल रही थी कि ये पंचायती चुनाव की रंजिश को लेकर इसका अपहरण किया गया है, परंतु पुलिस ने पूरे मामले की गहराई से छानबीन करते हुए आज ये एक अभियुक्त कासिम पुत्र साजिद, ये भी मूसापुर गांव का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। इसकी पूछताछ से जो सामने आया है वह इस प्रकार है कि कासिम की बहन का मृतक के साथ में पिछले 1 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था तथा अभियुक्त ने
मृतक को और उसकी अपनी बहन को मक्के के खेत में आपत्तिजनक स्थिति में देखा। वहीं पर उसने अपने परिवार के कुछ अन्य लोगों को बुलाया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात इन लोगों ने रात होने का इंतज़ार किया और रात को गांव से लगे हुए कब्रिस्तान में एक पुरानी आधी बनी हुई कब्र में उस बॉडी को रख दिया। उसके ऊपर से घास फूस डाल दिए। ये चीज़ जब पूछताछ में पुलिस को पता चली तो पुलिस ने पहले तो जो एविडेंस है उसको सिक्योर किया। उसके बाद मजिस्ट्रेट की परमिशन व मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के साथ मौके पर कब्र को उखाड़कर वहां से इस लाश को बरामद किया गया तथा इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस पूरी कार्रवाई के समय जो वादी और उसके परिवार के लोग हैं वो लोग उपस्थित थे। इसके पश्चात पोस्टमार्टम कराने के पश्चात बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है तथा ये जो अभियुक्त है कासिम, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो अन्य अभियुक्त जो अभी फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से इस घटना का सफल अनावरण करते हुए हयातनगर की पुलिस की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से गिरफ्तारी करने वाली टीम को 5,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा करता हूँ।